होमीज बोर्डो डब्ल्यू वर्टेक्स चैप्टर 12 की ऑफिशियल ट्रांसलेशन आ चुकी है और इस वीडियो के अंदर मेरे पास हर एक सवाल का जवाब है। जैसे कि स्पॉइलर वीडियो के अंदर हमने थ्रोन सोल को देखा था, अब मुझे मालूम है वो क्या चीज है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ उसके बारे में। साथ में बोर्डो विलेज के अंदर इंजर्ड हुआ, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड ऑल्सो मेरे पास एक पॉइंट है जिससे शायद से हम बोर्डो के रासिंगन उजुहिको की लिमिट को सरपास कर सकते हैं। तो मैं शुरू करते हैं चैप्टर 12 जिसे कवर में सुमिरे है और चैप्टर का नाम है थ्रोन सोल बल। चैप्टर शुरू होता है जहाँ पे बोर्डो ने हिमवारी को जूरा से और सारदा को हिडारी से बचा लिया है। बोर्डो हिडारी के सामने चौड़ में खड़ा है और अबव 9000। बोर्डो पहले हिमवारी को कोनोहामारू के हवाले करता है, स्टूडेंट टीचर को ऑर्डर दे रहा है, बहुत बढ़िया। वैसे हाँ, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कोनोहामारू ने कैसे एक जुत्सु को फ्रॉम अटैक टू डिफेंसिव बना दिया है। बट हाँ, अभी बोर्डो हिडारी के अटैक से डिफेंड करता है अपनी स्वॉर्ड को यूज करके और उसके बाद विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू और उड़ गया हिडारी। अब देखो जो ये जुत्सु है ना विंड स्टाइल ब्रेक थ्रू, ये एक्चुअली में ओरोचिमारू और मित्सुकी यूज करते हैं और हमने देखा बोर्डो काशिनकोजी ओरोचिमारू के हाइडआउट में रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि टाइम शिप के अंदर ओरोचिमारू ने बोर्डो की हेल्प करी हो कुछ नए जुत्सु सीखने में। अब हम दूसरे कवाकी और डेल्टा पे चलते हैं और कवाकी पहले बोर्डो के बारे में बात कर रहा था कि बोर्डो जस्ट अभी हमारे सामने था और इन अ फ्लैश वो यहाँ से कोनोहा पहुंच गया। मुझे कवाकी डायलॉग में फ्लैश वर्ड काफी पसंद आया और तुम्हें पता है फ्लैश वर्ड नारुतो यूनिवर्स के अंदर कौन यूज करता है, किस पे यूज होता है फ्लैश वर्ड? लॉर्ड फोर्थ द येलो फ्लैश ऑफ कोनोहा। ऑल्सो डेल्टा सेंसरी टीम से हिमवारी और टीम 10 के बारे में पूछते हैं बिकॉज जहाँ पे ये लोग आए हैं यहाँ पे कोई भी नहीं दिखा रहा एक्सेप्ट जूरा। सेंसरी टीम बताते हैं वो लोग सेफ है, विलेज में पहुंच रहे हैं और इस टाइम हिमवारी बोर्डो के साथ है। बट कवाकी के सामने इस टाइम जूरा खड़ा है और जूरा उसको देख भी नहीं रहा है। यही चैप्टर काइंड ऑफ पहला इंडिकेशन है कि जूरा कवाकी को कोई थ्रेड मानता भी नहीं है। अब हम वापस कोनोहा आते हैं, कोनोहामारू थोड़ा डाउट कर रहा होता है बोरुटो को बिकॉज वो ट्रेटर है सबकी नजर में, तो बट सारदा उसे डिफेंड करते हैं कि अगर वो नहीं तो मैं मारी जाती। बट आप कोनोहामारू भी समझ आता है कि उसे अभी तो बोरुटो पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, तो वो कोड के जो क्लोमार्क वगैरह उनके बारे में बोरुटो को बताता है एंड बोरुटो प्रीटी मच नोस एवरीथिंग। वो जो सेंसिटिव निंजा बोरुटो उसको ऑर्डर देता है कि अगर तेरे को इन क्लोमार्क से कोई भी चाकरा फील हो तो हमें बता दियो, बट वो नहीं लेने वाला ऑर्डर किसी ट्रेटर से, इसलिए तेरे को कोई राइट नहीं है मेरे को ऑर्डर देने के भाई। अब सुमिर आगे वही बताते हैं कि जो हमारा एनिमी मतलब हिडारी वो बस सारदा को टारगेट बना रहा है, वो मेरे को या कोनोहामारू सेंसे को अटैक नहीं कर रहा है। मतलब उसने करा तो था बट उसका मेन गोल सारदा को पाना है। एंड सारदा थोड़ा ट्री वगैरह के बारे में बात करते हैं और कोनोहामारू के लिए पहली बार ये ट्री वगैरह के बारे में सुनना, बट वो समझ चुका कि उसकी दोस्त मोएगी भी ऐसे आने वाले वापस बिकॉज वो भी ट्री बनी थी। बट हाँ, आगे बोर्डो खुद थोड़ा ट्री वगैरह के बारे में बताता है इन्हें कि जिससे हम लड़ रहे हैं वो खुद सास के चाकरा से बना हुआ है और अगर हम इसे टेक डाउन कर ले तो हम सास को वापस से रिवाइव कर सकते हैं। तो यार आवर बॉय कैन बी रिवाइव। अब इनकी बातों के बीच जो सेंसिटिव निंजा है उसको क्लो मार्क से कुछ चाकरा सेंस होता है और सारे क्लो मार्क से कुछ क्लॉ ग्रिन्स बाहर आ जाते हैं। एंड बोरुटो नोस कि ये सारे बस सारदा को टारगेट करने वाले हैं, तो वो सारदा को बोलता है कि जो तेरे पे अटैक करेगा सिर्फ उसको ही पेल लियो, तू अलग से मत पेल ले जा किसी को, क्योंकि बाकी सबको बोरुटो आराम से संभाल लेगा अपनी स्वॉर्ड के साथ। बट एक क्लॉ ग्रिन सारदा पे अटैक करता है, सारदा उसके पेट पे किक करती है बट उसके पेट पे जो निशान है वहां से हिडारी बाहर आ जाता है। जैसे मैंने स्पॉइलर वाली वीडियो के अंदर बोल रहा था, अगर ये ऐसा कॉम्बो यूज करने वाले तो काफी मुश्किल होने वाला है बिकॉज उनके बहुत सारे बॉडी पार्ट पे ऐसे मार्क्स है तो ये लोग कहीं से भी बाहर आ सकते हैं। बट हिडारी एकदम से सारदा को कैप्चर करना शुरू कर देता है, पर फिर बोरुटो मारता है मिनातो का क्लासिक मूव। जैसे मिनातो ने ओबितो को रासिंगन मारा था, ऐसे बोरुटो अपना शूरिकन फेंकता है, फ्लैंक राइजिंग यूज करता है और सीधा हिडारी के शोल्डर में रासिंगन देके मारता है। और ये रासिंगन इतना स्ट्रॉन्ग था कि इससे हिडारी को रिट्रीव करना पड़ गया यहाँ से। वो सीधा प्रोटेक्टेड वाले डायमेंशन में जाता है, यहाँ वो फटाक से हिल होता है और वापस आता है और आते इनके आसपास बहुत सारे क्लोमार्क बिछा देता है ताकि वो कहीं से भी अटैक कर पाए इन पे। अब देखो सारदा बोलते बोरुटो तो हवा मेरा, हिडारी जहां से बाहर आएगा मैं पकड़ूंगी और तेरे पे फेंक दूंगी उसे और तू रासिंगन मारे और उसका गेम ओवर। बट बोरुटो बोलता है टेंशन नॉट, मैं रासिंगन उजुही को मारने वाला हूं मैक्सिमम आउटपुट पे, जिससे मैं एक शॉट के अंदर इसे खत्म कर दूंगा। फिर वो थोड़ा रासिंगन उजुही के बारे में सारदा को बताते हैं, मैं इस वीडियो के अंदर अच्छे से बताता हूं तुम्हें। बट सारदा स्टिल डाउट्स कि बोरुटो बस कोई ऐसा जुत्सु है जो वन शॉट कर सकता है इसके एनिमीज को। अब बोरुटो जो आगे बोलता है ना उसको लेके बहुत सारी डिबेट हो रही है ऑनलाइन, जो मैं समझाने वाला हूं अच्छे तरीके से। अभी बोरुटो बोलता है हाँ मैं वन शॉट कर सकता हूं बिकॉज जो मेरा अटैक है रासिंगन उजुही को उसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं है ना। लोग ये बोल रहे हैं कि बोरुटो ने बोला रासिंगन उजुही को यूज करेगा मैक्सिमम आउटपुट पे और फिर आगे बोरुटो बोल रहा है कि उस अटैक की कोई भी लिमिट नहीं है। देखो सीन है कि जो मैक्सिमम वर्ड है उसके अंदर एक लिमिट आती है, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं कुछ चीज में मैक्सिमम करने वाला हूं तो मैक्सिमम का मतलब है कुछ चीज एक जगह पे आके लिमिट हो जाएगी। देयर इज अ रेंज कि ये मैक्सिमम रेंज है, तो नो लिमिट क्या मतलब वो इसका। लाइक अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई बाइक है और मैं उस बाइक को मैक्सिमम स्पीड में भगाता हूं और मेरी बाइक की मैक्सिमम स्पीड 300 है, तो मेरी जो बाइक है उसकी मैक्सिमम स्पीड 300 है, बट जो वो 300 हुई वो मेरे बाइक की स्पीड की लिमिट भी है। बट बोरुटो यहाँ पे जो मैक्सिमम और नो लिमिट बोल रहा है उसके अंदर फर्क है। मान लो बोरुटो जो रासिंगन उजुही को मारता है उसके अंदर वो अपनी लिमिट का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्थ चाक्रा स्टोर करता है और फिर रासिंगन उजुही को मारता है, मतलब जितना उसकी बॉडी स्टोर कर सकती है वो उसकी मैक्सिमम आउटपुट हो सकती है। और नो लिमिट का शायद ये मतलब हो कि अगर रासिंगन उजुही को एक बार लग गया तो वो कभी खत्म ही नहीं होता। देयर इज नो लिमिट, जैसा हमने कोड के केस के अंदर देखा था। जैसे इसका एक और मतलब हो सकता है, जैसे कोई भी निंजा कोई जुत्सु मार रहा होता है तो वो अपना चाकरा यूज करता है, ऐसे बोरुटो रासिंगन उजुही के लिए अर्थ चाकरा
चाकरा यूज करता है जो इनफाइनाइट है, वो कभी खत्म नहीं होने वाला, इसलिए देयर इज नो लिमिट टू रासिंगन उजुहिको's पावर। तो मैंने चीजें समझा दिया कि मैक्सिमम और नो लिमिट में क्या चल रहा है यहाँ पे। बट जैसे मैंने स्पॉइलर वाली वीडियो के अंदर बोला था, हमारे लॉर्ड इताची ने हमें बताया है कि हर जुत्सु की वीकनेस होती है, ऐसे ही रासिंगन उजुहिको की भी वीकनेस है, और वो ये है कि अगर बोरुतो को वो यूज करना है तो उसको अर्थ से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा ताकि वो अर्थ चाकरा कंज्यूम कर पाए। अगर वो हवा वगैरह के अंदर होगा तो रासिंगन उजुहिको प्रिपेयर नहीं कर सकता। बोरुतो ने बोला उसको जमीन से टच में रहना पड़ेगा, बट हम इस चीज को सरपास कर सकते हैं एक्चुअली में, जैसा उसके बाप नारुतो ने किया था सेज मोड के अंदर। नारुतो वर्सेस पेन के अंदर नारुतो अपनी मेन बॉडी से तो पेन से लड़ रहा था, बट उसने अपने शैडो क्लोन्स रखे हुए थे रिजर्व करके, जो सेज मोड इकट्ठा करके बैठे हुए थे। नारुतो ने रिलीज करता है, सारा सेज मोड उसके अंदर आ जाता है। सो बोरुतो भी ऐसा कर सकता है शायद से कि लाइक वो अपना कहीं क्लोन बिठा दे जो अर्ध चाकरा उसके लिए खाता रहे, और जब बोरुतो को नीड हो वो शैडो क्लोन को रिलीज करे और सारा चाकरा उसके अंदर आ जाए इंस्टेंटली। ना आई नो नारुतो का जो था वो सेज मोड था, और बोरुतो का ये अटैक है, वो सेज मोड है, वो मोड है कोई, वो अटैक है, बट स्टिल हम डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर ही कर रहे हैं, और शैडो क्लोन को रिलीज करने पे जो सब वो सीखते हैं वो हम सीख लेते हैं। तो आई डोंट थिंक ये कुछ ज्यादा फर्क होने वाला है इसके अंदर। तो आई थिंक बोरुतो चीज को सरपास कर सकता है अगर वो शैडो क्लोन को यूज करे तो। बट इसके बाद हिडारी थोड़ा स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है हमारे लॉन्डे और लॉन्डिया पे, बट कोनोहामारू ने डिफेंड करता है एक जुत्सु को यूज करो जो वैसे तो अटैक पर्पस के अंदर यूज होता है, बट कोनोहामारू ने उसे डिफेंसिव बना दिया जो है रासिंगन को। कोनोहामारू ने रासिंगन बैरियर बना दिया जो मुझे बड़ा सही लगा, लाइक इसने और वेरिएंट बना दिया रासिंगन का। बड़ा बोरुतो थोड़ा गुस्सा होता है कोनोहामारू पे कि मैं तेरे को बोला था तो हिमावरी प्रोटेक्ट कर, तो यहाँ पे क्यों आया। अब इनकी बातचीत के बीच एकदम से हिडारी शारदा को कैप्चर कर लेता है और क्लॉ मांग वापस खींच रहा होता है, पर शारदा चिदोरी नागाशी को यूज करते जो साथ से बहुत पुराना अटैक है। अब क्या करने वाली वो मैं बताऊंगा, पर जरा सोचो ये शारिंगन को यूज क्यों नहीं कर रही है। शारदा ने अब तक अपनी शारिंगन एक्टिवेट ही नहीं करी। हाँ ठीक है, सबको पता शारिंगन बहुत ज्यादा चाकरा ड्रेन करती है, बट शारिंगन बनी ही इन पर्पस के लिए है, फाइट्स के लिए बनी है वो चीज, और शारदा उसे यूज ही नहीं कर रही, वो बस अटैक पर्पस के लिए यूज कर रही है। चिदोरी माना था तो तभी यूज करता शारिंगन को। आई गेस अगर यहाँ पे वो शारिंगन यूज कर रही होती तो शायद से हिडारी से टच भी नहीं कर पाता। बट आगे शारदा हिडारी को बोरुतो पे फेंकती है और बोरुतो इस रेडी तो नहीं है, बट इट्स नाउ और नेवर, और बोरुतो हिट करता है रासिंगन उजुहिको हिडारी पे, और बेस बोरुतो का रासिंगन उजुहिको नॉट इवन एट इट्स मैक्सिमम आउटपुट, और हिडारी फाड़ दिया इसने। अब देखो हिडारी अपने क्लोमार्क्स पे गिरने वाला, वो यहाँ से एस्केप कर सकता है, बट एकदम से उसके क्लोमार्क्स श्रिंक हो जाते हैं बिकॉज एंट्री मारता है कवाकी, और वो सीधा एक ब्लास्ट के अंदर इसके चीथड़े उड़ा देता है। बट हिडारी के पार्टिकल जो हवा में होते हैं वो मिक्स होते हैं और अजीब सी चीज बन जाते हैं, जिसको बोरुतो थ्रोन सोल बोलता है, और वो काशिन कोजी से भी कंफर्म कराता है कि ये थ्रोन सोल ही है ना, और काशिन कोजी बोलता है हाँ इट इज द सेम दैट आई सॉ बिफोर। अब देखो पहली चीज, ये थ्रोन सोल क्या चीज है। देखो जो डिफाइन फ्रूट होता है, जैसे पूरे प्लैनेट का चाकरा कंज्यूम करता है, हमें बताया गया उस फ्रूट के अंदर सारी नॉलेज होती है प्लैनेट की, जो भी जिंदा रहा है या मर चुका है सबके बारे में होता है उस फ्रूट के अंदर। तो जो थ्रोन सोल है ये एग्जैक्टली डिवाइन फ्रूट की तरह ही है, बट इसके अंदर एक इंडिविजुअल के बारे में सारी नॉलेज वगैरह या डिटेल्स होती है, और वो इंडिविजुअल इस केस के अंदर है हिडारी। अब सेकंड चीज, काशिन कोजी टोड के थ्रू थ्रोन सोल को देखता है और बोलता है हाँ ये वही चीज मैंने पहले देखी है। देखो इसके मेरे पास दो सिनेरियोज है, इधर पास्ट में सिर्फ काशिन कोजी ने शायद किसी वीक शिंजू को हराया हो और उसके अंदर से ये चीज निकली हो, दैट्स व्हाई काशिन कोजी कंफर्म कर रहा है कि हाँ ये थ्रोन सोल ही है, या फिर सेकंड वही फेमस थ्योरी की बोरुतो पास्ट में गया और पास्ट में सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली होगी, बट ये मेरे को इतना लग नहीं रहा बिकॉज यहाँ बोरुतो ने काशिन कोजी कंफर्म कर रहा है, सो पहला में भी सच हो। अब बोरुतो यहाँ से जान लगता है, बट कवाकी उसे रोक लेता है और पूछता है थ्रोन सोल के बारे में, तो बोरुतो बताता है कि इसके थ्रू अपने मास्टर मतलब सास को सेव कर सकता है, बट आगे वो कवाकी को वार्निंग भी देता है कि मुझे छोड़ वरना हाथ काट दूंगा तेरे में, बिल्कुल अपने मास्टर पे गया लौंडा। बट कवाकी स्टिल पूछता है तेरे को इन सब के बारे में कैसे मालूम है, बट इससे पहले बोरुतो जवाब दे उसे कोई बहुत दूर से स्नाइप कर देता है, और ये पहले देखे मेरे को सीधा ड्रैगन बॉल सुपर की याद है जब गोकू स्नाइप हुआ था, बोरुतो गिर जाता है और हम देखते हैं दूर कहीं से ये शॉट जूरा ने लिया है। ब्रो ही स्नाइप्ड बोरुतो हाफवे अक्रॉस द अर्थ व्हाइल वेयरिंग हील्स। बड़ा सादा समझ चुका कि थ्रोन सोल जरूर कुछ इंपॉर्टेंट चीज है वो उसे लेने जाते हैं, बट वो भी स्नाइप हो जाती है, और फिर थ्रोन सोल खुद ही उड़ के जूरा पे पहुंच जाता है। अब जूरा में बोलता है कि बोरुतो मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तेरे को थ्रोन सोल के बारे में मालूम होगा, बट सिंस तेरे को मालूम है तो हम तेरे को तो मार देंगे और कवाकी वाला फूड यूज कर लेंगे डिवाइन फ्रूट के लिए। अब देखो हम बोरुतो के सिनेरियो पे आने वाले हैं, बट उससे पहले जरा ध्यान दो जूरा की बातों पे। उसने चैप्टर 12 के अंदर सेकंड टाइम हमें ऐसा दिखाया है कि वो कवाकी को कोई थ्रेड मानता ही नहीं है। पहले उसने कवाकी को देखा तक नहीं, और अब बोला कवाकी को मतलब फूड यूज कर लेंगे बस। कवाकी भाई कुछ करो यार, ऐसे नहीं होता। अब हम आते हैं बोरुतो सिचुएशन के ऊपर, और इन शॉर्ट बोल लूं बोरुतो के लगने वाले हैं एल। मैं बट डिफरेंट सिनेरियो सारे सुनो। फर्स्ट सिनेरियो, अगर बोरुतो टाइम पे नहीं उठा तो कोनोहा वाले उसे कैप्चर कर लेंगे। हाँ बोरुतो ने हेल्प करी यहाँ पे उनकी, बट उनके लिए बोरुतो वैसे एक एनिमी है, एंड ऑल्सो बोरुतो को शिंजू थ्रोन सोल के बारे में बहुत कुछ पता है, तो कोनोहा वाले उससे इंफॉर्मेशन पक्का निकालने का ट्रैक करेंगे, उसे पकड़ लेंगे लोग। लेकिन अगर यहाँ पे बोरुतो टाइम रहते निकल गया तो ऐसा हो सकता है कि जूरा उस पर अटैक कर दे इसी टाइम, बिकॉज बोरुतो इस टाइम इंजर्ड भी है और जूरा ये चाहता है कि वो बोरुतो को खत्म कर दे, और इससे बड़े मौकों से नहीं मिलेगा। अब थर्ड सिनेरियो जिसके अंदर सबके एल लगने वाले हैं, वो है कि अगर बोरुतो यहाँ से एस्केप नहीं करा और जूरा अभी यहाँ पे आ गया तो उसे लड़ने वाले कौन होने वाले हैं, कवाकी या कोनोहामारू,
और कवाकी लड़ते टाइम पक्का अपना कार्मा एक्टिवेट करेगा, और अगर उसका कार्मा एक्टिवेट हुआ तो बोलडॉग कार्मा भी एक्टिवेट हो जाएगा, और अगर बोलडॉग कार्मा एक्टिवेट हुआ तो मोमोशिकी कोनोहा को शिबुया बना देगा। ये होने वाला है वर्स्ट केस सिनेरियो। देखो मोमोशिकी बोल्टो को तो नहीं मरने देगा, बट वो ऐसा नहीं कि वो बोल्टो को दोस्तों को भी बचा ले, वो सबको मारेगा। बट टेंशन नॉट, हमारे पास इसका भी सोल्यूशन है, और वो है द लॉर्ड ओरोचिमारू। देखो ओरोचिमारू ने अपना खुद का कर्स मार्क बना रखा है जो बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है कारमा से ही। उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, लाइक जिसके बाद भी कारमा होता है वो उसकी पावर यूज करके और बफ हो सकता है। सेम गोस फॉर ओरोचिमारू कर्स मार्क। तो शायद ऐसा कुछ हो सकता है कि ओरोचिमारू को ये रास्ता पता हो कि कैसे वो मोमोशिकी को सरप्राइज कर सकता है बोल्टो के अंदर, अगर मोमोशिकी अवेक हो जाए तो। बट चलिए ओरोचिमारू वाला पॉइंट में को उतना लग नहीं रहा, बिकॉज बोल्टो के अंदर नारुतो के जो मेन साइड किक थे वो आ ही नहीं रहे हैं। लाइक टूब्लो वोटक्स के अंदर हमने अब तक साकुरा को नहीं देखा, ओरोचिमारू को नहीं देखा, हमने मोमोशिकी को भी नहीं देखा अब तक। टूब्लो वोटक्स है ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है, 12 चैप्टर था, हर मंथ 1 चैप्टर आता है, बट अब तक हमने किसी को भी नहीं देखा। और अगर तुम भूल चुके हो तो टूब्लो वोटक्स क्या बोल्टो की पूरी मांगा के अंदर ही ककाशी नहीं है। मैं अब भी वेट कर रहा हूं ककाशी कब आएगा और जूरा के अंदर घुसाएगा अपना 1000 ईयर ऑफ डेथ। ना ककाशी का पता वो कहां पे है, ना समझ आ रहा है मीट्स की कहां पे है। वो तो विलेज में रहता है और यहाँ पे लड़ाई और यहाँ पे है ही नहीं वो। वैसे अगर मीट्स की यहाँ पे आ जाता तो हमारी टीम 7 वापस से कंप्लीट हो जाती। वो कब आएगा वो तो मालूम नहीं, बट तुम्हारे लिए मैं एसएमएफ पार्ट 3 जरूर लेके आ चुका हूं राइट हियर। या फिर मेरे कोई मेन चैनल की वीडियो देखो राइट हियर। मैं तुमसे वही मिलता हूं, होमी सायोनारा। भाई जूरा इज्जत नहीं करता कवाकी की, ही इज लाइक बड़ा बेच। वैसे मेरे को याद है कवाकी जब जूरा के सामने था जस्ट अभी, वो गया भी नहीं उसे लड़ने, बिकॉज उसको मालूम है फिर पिटाई हो जाएगी। तो ककाशी कहाँ है भाई, उसको लेके आओ। वेयर इज द कूलेस्ट होकागे, कहाँ पे है वो? मैं समझ गया, वो माइड गाय के साथ बच्चे कर रहा है पक्का।